महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में जश्न और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर शिव मंदिरों में तमाम तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में गोरक्षधाम मंदिर में पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जो नजारा आप खुद देखें। तरीके से आपने देखा कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्राभिषेक किया है। अब इसके बाद हम एक अहम जगह पहुंच रहे हैं, जहां पर शिवलिंग की बड़ी विशेष मानता है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद स्थित खागा तहसील क्षेत्र के मंझिल गांव में। हम इस वक्त मौजूद हैं अन्नपूर्णा ढाबा में। ये ढाबा नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। खागा शहर से मात्र 8 किलोमीटर इलाहाबाद यानी प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए 8 किलोमीटर पर कुंडेश्वर धाम जो मंझिल गांव में स्थित है, वहां पे हमको पहुंचना है। वहां का पूरा नजारा देखेंगे। वहां की पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी संवाददाता अशोक सिंह की रिपोर्ट आप खुद देखें। अब हम लोग हाईवे से कुंडेश्वर धाम मंझिल गांव की तरफ जा रहे हैं। कुंडेश्वर धाम का ये बोर्ड अंदर जाने का रास्ता दिखाता है। इसी मार्ग के माध्यम से अब हम सीधे पहुंच रहे हैं कुंडेश्वर धाम। ये रास्ता सीधे कुंडेश्वर धाम की तरफ। नमस्कार, मैं अशोक सिंह, वीटीवी इंडिया परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि पर्व का जश्न मनाया जा रहा है। आपको दिखाते चले यहाँ पे भीड़ भोलेनाथ के मंदिर में लगी हुई है। आपको दिखाएं किस तरह से पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खागा तहसील के मंझिल गांव कुंडेश्वर धाम के मंदिर में आए हुए हैं। और आपको दिखाते चले कि भव्य भोलेनाथ के दरबार में भव्य भीड़ लगी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं, भाई साहब से मुलाकात करवाते हैं। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए? हम खागा कस्बे से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश गुप्ता। ये मंदिर कब से बना हुआ है? बहुत पुरातन मंदिर है, इसकी बड़ी प्राचीन मान्यता है। और यहाँ से सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ से गंगा और यमुना दोनों की बीच की दूरी है। उसी बीच की दूरी पे ही ये मंदिर का स्थापित है। मैंने हर शिव के उसमें जो है सावन के सोमवार में बहुत अच्छा आयोजन होता है। और अन्य अवसरों पर भी यहाँ जो है विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ आस्था से जो भी व्यक्ति आता है, जो मनोकामना उसकी अपना मांगता है वो पूर्ण होती है। जो रुद्रवंती है यहाँ विश्व में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पाई जाती है रुद्रवंती, और उसको जो है संजीवनी कहा जाता है। ये प्राचीन जो हनुमान जी की संजीवनी लाए थे उसी का ये रूप है। और इस तमाम दवाइयों में काम आती है। इसका सोना भी बनाया जाता है। बहुत शोध हुए इसमें, बहुत दूर दूर से लोग आए, पुजारी लोग आए, तांत्रिक आए, और उसका शोध अभी भी चल रहा है। अब इसका अनुमान नहीं है, लेकिन कम से कम 500 साल पुराना तो है ही। बहन जी हमारी लाइन में लगी हुई इनसे। हेलो बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम रानू पांडे। जी, ये पहली बार आए हैं यहाँ पे। आइए आपको और मिलाते हैं लोगों से, भक्तों से मुलाकात करवाते हैं। जी भाई साहब आइए। का नहीं वही बताइए। क्या नाम है आपका? मणियेंद्र सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले हैं? विजयपुर।
खागा। तो आप यहाँ मंदिर में किस उद्देश्य से आए? हम आज शिवरात्रि का दिन है, हम बाबा शिव शंकर के दर्शन के उद्देश्य से आए हैं। अच्छा, तो मंदिर की विशेषता आपको कुछ विशेषता इस मंदिर का इस मंदिर की जो प्रतिमा है उसका तेज ही अलग है, जिस वजह से दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, हमने सुना है अपने बाबाओं से पूर्वजों से कि प्राचीन मंदिर है, अंग्रेजों के जमाने से पहले का ये मंदिर है। यहाँ बताते हैं कि मूर्ति भी कलर बदलती है। अब ये तो भी मैंने नहीं देखा है, देखूंगा तो समझ आएगा। कलर बदलती है। धर्मेंद्र सिंह तोमर, उत्तम सिंह आगा विजयपुर, दर्शन करने आए हैं। हाँ नहीं, हाँ समय भीड़ होती है। मंदिर के बारे में भोले बाबा का जो ये मतलब लिंग है, ये कलर बदलता है और यहाँ कहिए काफी प्राचीन से है। ये बताया जाता है कि रावण जब आया था तो यही मंदिर में शंकर भगवान की लिंग को रख दिया था, तभी से ये यहाँ से गई नहीं। बताते चले कि यहाँ लोगों का कहना है कि ये मूर्ति रावण स्थापित किया है और बहुत 500 साल पुरानी मूर्ति बता रहे हैं। आइए भाई दादाजी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, यहाँ रहने वाले हैं? कन्हैया पूर्वक है, यहाँ आप क्या करने आए? जल चढ़ावे साहब। हाँ जी, कितने साल पुराना मंदिर है? ये आज मजे का साल होगा साहब। हाँ, आज अब 10 साल से जाने थे। हाँ, चले आपको कि ये कुंडेश्वर धाम का मंदिर माझिल गांव में स्थित है और यहाँ बताते हैं कि 500 साल पुराना मंदिर है और जो ये मूर्ति यहाँ स्थापित है वो रावण के द्वारा स्थापित की गई। और यहाँ रुद्रवंती का भी बताते हैं कि झीलों में यहाँ रुद्रवंती पाई जाती है जो कि सबलीने के काम करती है। और हमारे नए भाई साहब आए हुए हैं। भाई साहब आप इसके बारे में मनीष कुमार, जल चढ़ाने आए थे। जानकारी क्या, बाबा जी बुलाए थे, बाबा जी के पास आए थे। कुंडेश्वर धाम के मंदिर में आज बहुत दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बताते चले कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। शिवरात्रि में और सावन के माह में बहुत भीड़ होती है। महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक हिंदू धर्म के लिए बेहद ही उत्साह वाला पर्व होता है। हिंदू धर्म में मानता है कि महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व है जिसको लेकर छोटे से लेकर बड़ों तक के सभी उत्साह है। विभिन्न मठों में, मंदिरों में, शिवलिंगों पर तमाम तरीके की भीड़ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के अंतर्गत मंझिल गांव में, जहां पर महाकुंडेश्वर शिवलिंग स्थापित है। हिंदू धर्म की मानता है कि लंकाधिपति रावण जब आशुतोष भगवान से लिंग लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पे रख दिया था। वो उस दिन का रखना आज तक इतिहास में अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। महाकुंडेश्वर मंदिर के आज महंत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व हो या फिर सावन का तीसरा सोमवार या रोज की भी बड़ी विशेषता है इस मंदिर की। श्रद्धालुओं का हमेशा तांता लगना, श्रद्धालुओं का बराबर यहाँ आना और साफ बात यह है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जो भी मनोकामना लेके आता है उनकी मनोरथ पूरी होती है। हमारे साथ मंत्र जी जुड़ रहे हैं, हम इनसे परिचय कराएंगे, परिचय जानेंगे और तमाम तरीके महाशिवरात्रि को लेकर के हम चर्चा करेंगे। स्वागत है महाराज जी आपका। हाँ, मैं यही कुंडेश्वर धाम का पुजारी गोपाल दास जी ये मानता है कि यहाँ पे सावन का तीसरे सोमवार में बहुत भीड़ हो, तो ये आपके जानकारी में ये प्राचीन परंपरा कब से जारी? ये परंपरा प्राचीन, इसकी कोई सीमित नहीं है कि कब से चल रही है। और इसको तो पुरातत्व वाले बता रहे थे कि ये 10-12 हजार साल पहले से इसका विस्तार हुआ है और तभी से प्रचलन चालू हो गई है। पहले थोड़ी थी लेकिन अब इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने से, जानकारी हो जाने से इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अपने दर्शकों को बताते चले कि यहाँ के जो
शिवलिंग है उसकी एक विशेषता है। विशेषता ये है कि 3 पहर में 3 बार का इसका कलर बदलना एक अपने आप में बड़ी विशेषता है। तो स्वामी जी ये बताइए कि ये जो 3 बार इसमें कलर चेंज होता है इसका लेकर क्या कहना है? 3 बार बदलाव होता है इसमें कुछ रंग बदलाव ऐसी कोई बात? हाँ, इसमें सुबह पहले बार तो ये सुर्ख लाल रंग रहता है और फिर मध्याह्न काल में भूरा रंग हो जाता है और फिर सायंकाल थोड़ी उसमें बिल्कुल काला रंग प्रवेश हो जाता है। इसी बाल वृद्धि और जवानी और वृद्धापन 3 अवस्थाएं के रूप से उसी तरह रंग बदलता है इसका। तो आपने जिस तरीके से महंत जी से सुना, ये एक अलौकिक दिव्य दर्शन वाला ये स्थान है। हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, यदि आपको भी शिवलिंग में धार्मिक आस्था हो, आप लोग यहाँ जरूर पहुंचें और ऐसे दिव्य अलौकिक के दर्शन जरूर करें। एक बात और बताया चले कि यहाँ पे रुद्रवंती नाम की औषधि पाई जाती है, जो असाध्य रोगों में बहुत बड़ी कारण बनती है। औषधि को पाने के लिए यहाँ पे ज्यादातर हर सोमवार को दूर दराज से चल के, अलग अलग प्रांतों से चल के लोग आते हैं। आपको बताया चले कि ये मंझिल गांव स्थित जो कुंडेश्वर धाम है, अपने आप में चाहे वो उत्तर प्रदेश में ये बिलोंग करता है, लेकिन जो यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से, इलाकों से यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं। हम वीटीवी इंडिया के दर्शकों से पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि यदि आपको भी धर्म में आस्था है, शिवलिंग में आस्था है, तो आप इस धाम पे जरूर आएं और यहाँ की जो अलौकिकता है, दिव्यता है, आप अपनी आंखों से जरूर देखें। रुद्रवंती की बात अगर यहाँ के जानकारों ने जो बताई है, वो तमाम तरीके से ऐसे असाध्य रोगों में इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर दूसरे इलाज में काम नहीं कर पाते हैं। रुद्रवंती की जानकारी जो बताई है, या तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है या कुंडेश्वर धाम में स्थित मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक झील है, झील के अंदर रुद्रवंती पाई जाती है। उसकी भी विशेषता है, सूरज निकलने के बाद वो लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमेशा ही ऐसे लोग नामचीन वैद्य या जरूरतमंद यहाँ पे रुद्रवंती औषधि पाने के लिए आते हैं। तो महंत जी ये बताइए, जो औषधि का महत्व है रुद्रवंती लेने के लिए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए? अब रुद्रवंती लेने के लिए तो अपने देश के हर कोने कोने से लोग आते हैं और ये शरीर के पेट विकार हो या धातुपुष्ट संबंधी हो या टीबी संबंधी रोग हो, इन रोगों में अधिक काम करती है। और यहाँ पे ये मतलब कब पाई जाती है? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये कब पाई जाती है? अब इन लोग तो होती नहीं है, लेकिन ये धूप अधिक हो जाने से वहाँ वृक्षों की मात्रा कम है, इस वजह से गर्म के कारण लोग वहाँ रुक बहुत कम पाते हैं। जिसको चाहिए वो सुबह, हाँ, सुबह ही मिलने का इसका सबसे उत्तम रहता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे शिवरात्रि पर्व पर तो भीड़ लगती ही लगती है, लेकिन सावन का महीना बेहद ही भीड़ वाला होता है, खास करके तीसरा सोमवार। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहती है। तो बाबा जी, प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिलती है? हाँ, प्रशासन की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से काफी मदद मिल जाती है। करीब 50 या सैकड़ों फोर्स मिल जाते हैं मदद के लिए। और जैसा कि इस मंदिर की एक विशेषता है, महानता है, तमाम चीजों में इसका उल्लेख पाया जाता है, उस हिसाब से अभी ये मंदिर बहुत दुर्लभ है। तो इसको निर्माण के लिए चाहे वो पुरातत्व हो या जिला प्रशासन या जो जनप्रतिनिधिगण हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब निर्माण के लिए सब लोग तो कह रहे हैं कि देखो सरकार से मांग करेंगे, और अभी थोड़ा बहुत ये प्राइवेट भक्तों के जरिए से ही निर्माण हुआ है, लेकिन अब सरकारी मदद न मिलने से अगर मिल जाती तो और ज्यादा इसका भव्य निर्माण हो जाता। तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने महंत जी से सुना कि चूंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और ये मंदिर अभी भी बहुत दुर्लभ स्थिति में है, तो हम जो भक्तजन हैं, भक्तगण हैं, हम उनसे भी विशेष आग्रह करते हैं, यदि आपकी आस्था, अगर आपका मन भरता है तो आप इस स्थान पर आए, इस स्थान में बढ़ चढ़ करके अपना दान स्वरूप सहयोग दें, ताकि मंदिर एक विशाल और भव्य बनाया जा सके, जो सर्वधर्म को जोड़ने का एक
नया संदेश देती है, नया रूप लेती है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इस मंदिर के निर्माण में सहयोग अवश्य दें। तो हमारे साथ ये थे महंत गोपाल दास जी, जिन्होंने मंदिर के बारे में और मंदिर के स्थल के बारे में, प्रशासनिक सहयोग के बारे में तमाम तरीके की बात वीटीवी इंडिया के माध्यम से रखी है। दर्शकों से पुनः निवेदन है कि इस जगह पे, जो कि जनपद फतेहपुर के खागा तहसील से, खागा प्रॉपर सिटी से 8 किलोमीटर इलाहाबाद की तरफ नेशनल हाईवे से मिला हुआ है, कुंडेश्वर धाम मंझिल गांव। आप लोग यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे दिव्य अलौकिक शिवलिंग का आप लोग दर्शन करें। से 9 लाख वर्ष पुरानी मूर्ति और द्वाबा में इसका जो है विशेष स्थान है, और ऐसी मूर्ति जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका जो रंग बदलने का कारण और 2 महानदियों के बीच में इसका जो निवास स्थान, और तीसरा सबसे महा कारण इसका कि यहाँ पर रावण ने तपस्या की। रावण ने 12 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद यहाँ पर इनको अपने तप के बल पर माता पार्वती सहित प्रकट किया, और माता साहब पार्वती सहित प्रकट करने के बाद इन्होंने जो है उनसे वरदान मांगा कि अगर आप यहाँ पर भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं तो माता पार्वती सहित आप यहीं पर विद्यमान रहें, और यहाँ पर विद्यमान है कि जग का कल्याण करें। उसी प्रकार तब से लेकर आज तक कई सालों से यहाँ पर विद्यमान है, और यहाँ पर रहकर संसार का कल्याण कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना पाई जाने वाली विश्व में रुद्रवंती जड़ी बूटी जो है यही पाई जाती है, जिसका औषधियों जन्नी कहा जा सकता है, भी औषधियों की मलिका कहा जा सकता है। और हमारे संसार में सबसे दिव्य स्थान ये मंझिल गांव कुंडेश्वर धाम है। ऐसी मूर्ति ना तो कहीं पूरे विश्व में है, ना तो देखी जा सकती है। और यहाँ पे जो रुद्रवंती पाई जाती है उसका विशेष महत्व तो इतना ज्यादा है कि जिसको बताया जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें वो काम में ना आए, ऐसा कोई योग नहीं जिसमें वो काम ना आए, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जिसमें वो काम में ना आए। सारा कार्य उस रुद्र से सिद्ध किया जा सकता है। और महादेव की रही बात जहाँ, तो महादेव 2 महानदियों के बीच में स्थान करते हैं, जैसे कि गंगा जमुना, और जहाँ ये निवास इनका उसके नीचे साक्षात सरस्वती बहती है। तो इसलिए इनका रंग जो है श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण और रक्त वर्ण, 3 वर्णों से वर्णन होता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो दिव्य स्थान है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। और शिवरात्रि के महीने में यहाँ पर जो आता है श्रद्धालु भक्ति पूजा भाव से जल समर्पित करता है, उनका जीवन तो धन्य ही है। मैं यहाँ के श्री महंत महामंडलेश्वर गंगावेश नारायण पर्व में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता सा लगा हुआ है, ऐसे में ब्रह्म कुमारी संस्था के बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में ये दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुनायी गणों में भी बहुत सारे हमारे साथी मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्होंने जनता, यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनको जीवन का कायाकल्प और जो ये पूरी चीजें आप देख पा रहे हैं, साफ राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, षष्ठी चक्र, तमाम ऐसी चीजें बताई हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ब्रह्म कुमारी का जो उद्देश्य है वो क्या है, और आज इस प्रांगण में जो इन्होंने यहाँ पे अपना चाहे प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें लोग क्या सीख दे रहे हैं। जी अपना परिचय। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी विमला बहन हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा खागा तहसील से आकर के ये कुंडेश्वर धाम में यहाँ पर चरित्र निर्माण प्रदर्शनी लगा करके जनमानस को ये संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में शिव परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, और जो शिवरात्रि महापर्व मनाया जा रहा है, इस महापर्व को हम वास्तव में अपने जीवन में कैसे सार्थक कर सके। जो आज के दिन बहुत सारे लोग अक धतूरा, बेलपत्र आदि आदि करके ऐसी मटेरियल युक्त चीजों को शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, सच में भगवान धरती पे आकर के ये कोई अक धतूरा, बेलपत्र आदि की मांग नहीं करते हैं, या इसको चढ़ाने से ही नहीं वो खुश हो जाते हैं। वो तो हम मनुष्य आत्माओं के अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए ही हमें संदेश दे रहे हैं कि हे आत्मा बच्चे, अपने अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब मेरे सामने आप छोड़ने का संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे, अपने अंदर से बैर भावना को दूर करेंगे और जनमानस के बीच में आत्मिक प्रेम की गंगा बहाएंगे, और मैंने गुणों को, ज्ञान, खुशी, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, ये सब अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है और तभी तुम सब आत्माओं का कल्याण हो सकता है। तो वास्तव में शिवरात्रि शब्द का बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। शिव अर्थात कल्याणकारी शक्ति और रात्रि अर्थात अंधेरा। आज के कलयुग के अंत में जब सारा जनमानस बुराई रूपी अवगुणों रूपी कलयुगी रात में भटक रहा है, चारों तरफ अशांति में घूम रहा है और सुख शांति की चारों तरफ खोज कर रहा है, ऐसे ही अज्ञानता की अंधेरी रात में परमात्मा शिव आकर के
एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, और उनके शरीर का आधार लेकर के पुनः फिर से एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य इस समय कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वास्तव में एक ऐसा अनोखा विद्यालय है जिसमें सभी धर्म की, सभी उम्र की आत्माएं एक साथ पढ़ाई कर सकती हैं। नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। वास्तव में इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि मनुष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने, देवात्मा कैसे बने, पूज्य आत्मा कैसे बने। तो इस लक्ष्य को लेकर के ये विद्यालय सारे विश्व में अपना अभियान जारी कर रखा है। और आज इस समय हम ये कुंडेश्वर महाधाम में आकर के वही शिव संदेश दे रहे हैं। आप सब भाई बहनों का जीवन धन्य हो सके, इसलिए हम बहनें आकर के यहाँ पर ये शिव संदेश का चारों तरफ परचम लहरा रहे हैं। ये थी बहन विमला देवी जिन्होंने शिव संदेश देश के नाम दिया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के बहुचर्चित और विख्यात डॉक्टर सुधीर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अनुयायी भी हैं। हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो संदेश देने के लिए आप लोग, पैगाम देने के लिए समाज में निकले हैं, लोगों से इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। लोग इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को जो है बहुत अच्छे से देख रहे हैं और लोग सही मार्गदर्शन हो रहा है। लोग जो आडंबर की तरफ भटके हुए, उनको एक सत मार्ग की तरफ प्रेरित करने का इस संस्था के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से संदेश लोगों में इसका प्रतिक्रिया मिल रही है, जैसा कि आपको मालूम है कि धर्म की राह दिखाने वाला ये संस्थान ब्रह्म कुमारी जो ओम शांति का पैगाम देता आगे बढ़ता जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि विश्व में दे रहा है। इनकी पहल कितनी सार्थक होगी ये तो जनता अपने दिमाग में तय करेगी, लेकिन ओम शांति के संदेश के साथ देश में शांति, चैन, अमन स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य है। जितने पर ले चलना उतने पर ले चलना। बोलो दीदी, वो गिर गया, गन्ने उठाओ।
पानी डोलची निकाल ली बस। उबे ओए चूतिए चलो अब हाउ होगा ना पानी पापा कहाँ गए खा लो खाइयो ए भैया जितेंद्र सिंह ग्राम प्रधान मझिल गांव। अच्छा महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से लग रहा है ये मेला, करीबन 100 साल पहले से लग रहा है। शिवरात्रि में लगते हैं और सावन में लगता है पूरा 1 महीना। बहुत दूर दूर पूरे जिला 2-3 जिला के आदमी आते हैं।